जय हिंद सभी भाइयों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे। देखो भाइयों, आज ले रहे हैं हम क्या, MG की एस्टर। और कोई भी गाड़ी लेने से पहले गाड़ी की करते हैं हम PDI, यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। और उसके लिए हमें चाहिए एक एक्सपर्ट। अगर आप कर सकते हो, अच्छा ये बात हम इन्हीं से करते हैं, एक्सपर्ट से ही पूछते हैं कि क्या कोई आम आदमी PDI कर सकता है खुद से या नहीं कर सकता। आ जाओ क्या भाई, पहले मैं भाई से परिचय चाहूँगा। हाय, मेरा नाम किरण पटेल है। मैं एक जिकार्डो सॉफ्टवेयर कंपनी से आया हूँ। एक्चुअली सर ने बताया मेरे को कोई आम इंसान कर सकता है नहीं कर सकता PDI। एक्चुअली जो PDI है ना, इंस्पेक्शंस जो अंडर बॉडी चेक होता है, फिर पेंट का चेक होता है, मीटर रोल बैक्स हुआ है नहीं हुआ है, फिर सारे पैनल्स चेक होती है, फिर सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चेक होता है। कई बार कस्टमर को पता भी नहीं होता कि कौन सी सिस्टम क्या वर्क करती है। सो इसी हिसाब से हम लोग जो पेंट चेक करते हैं, परफेक्ट मेजरमेंट आता है, तो उसके हिसाब से डिटेक्ट करते हैं कि रिपेंट का इशू है या नहीं है। पैनल गैप्स चेक करते हैं, क्योंकि एक्सीडेंटल कई बार गाड़ियाँ होती है, फिर भी बोल्ट चेंज होते हैं, तो वो चीज़ हम सारी देखते हैं सर। बेसिक इंजन की इन्फॉर्मेशन देखते हैं, कितना लोड्स है, RPMs कितना है। फिर आ गया सारा इंटीरियर, आ गया सारा पूरा। हाँ, पहले एक्सटीरियर की बात करते हैं। एक्सटीरियर में सारा पेंट का आ गया फर्स्ट। सेकंड आ गया अपना टायर्स का सारा डेटा होता है। पेंट का मैं बताना चाहता हूँ, ये परफेक्ट हर चीज़ के लिए ना अपना इक्विपमेंट रखते हैं, वो हम मतलब मैनुअली नहीं कर सकते उसको, इक्विपमेंट से वो जांचते हैं, मीटर रखते हैं। जो पेंट जो आप करते हो वो क्या नाम है उसका? पेंट थिकनेस बोलते हैं उसको, पेंट थिकनेस। और उसका मीटर का क्या नाम है जिससे आप करते हैं? गेज, थिकनेस गेज ही बोलते हैं सर उसका। थिकनेस गेज होता है, तो उससे चेक करते हैं, वो आप मैनुअली आँखों से चेक नहीं कर सकते। एक परफेक्ट मेजरिंग आता है, तो उसके हिसाब से हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि गाड़ी का पेंट बढ़िया है, बढ़िया क्वालिटी का है या नहीं है। उसके बाद आ गया सारा पेंट का डेटा। पेंट का डेटा में हम लोग टायर्स की डिप चेक करते हैं, जो उसको रिलायबल लाइफ बोलते हैं हम लोग। फिर सारा उसका मैन्युफैक्चर डिटेल्स आ गया, तो कौन से वीक में गाड़ी में टायर्स मैन्युफैक्चर हुआ है और कौन से ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है। अच्छा, टायर की भी मैन्युफैक्चर डेट चेक कर लेते हो आप? वो यहाँ पे मेंशन होता है कौन सी कंपनी है, सब ब्रांड कौन सा है, और टायर्स की लेंथ डेप्थ कौन सी कितनी है। ठीक है। उसके बाद सारा पैनल गैप्स चेक करते हैं हम लोग गाड़ियों का, तो उसके हिसाब से गाड़ी एक्सीडेंटल होती है तो वो पता डिटेक्ट होता है सारा। उसके बाद सारा मिरर्स का आ गया। मिरर्स में कोई क्रैक्स वगैरह है, क्रैक तो नहीं है, पूरा अच्छे से चेक कर लिया। फिर जो भी उसकी जो ब्रांड होता है उसका हम लोग डॉट्स होते हैं यहाँ पे, उसका हम लोग मैन्युफैक्चर डिसाइड करते हैं कौन सी है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद सारा इंस्पेक्शंस राउंड अप होता है, सारे टायर वाइज टायर, डोर वाइज डोर। फिर उसके बाद सारे इंटीरियर में चले जाएंगे हम लोग। इंटीरियर में आ जाते हैं एक बार। ओके। इंटीरियर में बेसिक सर सारी हम लोग स्टार्टिंग करते हैं स्टीयरिंग से। जी। स्टीयरिंग में हम लोग चेक करते हैं सस्पेंशन कौन सा है, रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद सारा पेडल में जाते हैं, एक्सीलेटर पेडल, ब्रेक पेडल और क्लच पेडल, जो हमारे पेडल से तीनों जो पेडल्स होते हैं। जी। उसमें ज़्यादा क्ले नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जैसे कि ब्रेक्स पेडल है तो उसमें ज़्यादा एयर नहीं होनी चाहिए, तो वो हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डिटेक्ट करते हैं, गाड़ियों में OBD पोर्ट वहाँ पे इंस्टॉल होता है। अच्छा, वो कैसे चेक करते हो आप? यहाँ कहीं कनेक्ट करके? यहाँ पे एक OBD पोर्ट रहता है गाड़ियों का, हर गाड़ियों में आता है। हम लोग जो उसमें इंस्टॉल करते हैं, फिर सारा सिस्टम हमारा वायरलेस है जी, तो वो सारी चीज़ हम लोग मोबाइल में डिटेक्ट करते हैं। अच्छा। उसमें सारा इंजन का जितनी भी डिटेल्स है सारी आ गई, ट्रांसमिशन सिस्टम्स, इंजन के ओवरऑल पार्ट्स जितने भी है, उसका मतलब क्या परफेक्ट मेजरमेंट जो बोलते हैं हम लोग, लोड्स बोलते हैं, RPM बोलते हैं उसमें। फिर उसका मीटर रोल बैक भी हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें। हाँ, ये बहुत सबसे ज़रूरी बात है। देखो, बहुत सारे डीलर ये काम करते हैं, गाड़ी आपको चली हुई दे देंगे और थोड़ी बहुत नहीं 500 किलोमीटर चला के चेप देते हैं लोगों को। काफ़ी गाड़ी हम लोग ने इसके वजह से रिजेक्ट की है। गाड़ियाँ 200 किलोमीटर चलती है, 250 किलोमीटर। एक ट्रस्ट का मामला है। ट्रस्ट गाड़ियाँ अगर 200 करीब 100 किलोमीटर भी चली हो, 50 किलोमीटर भी क्यों ना चली हो, तो बैक करके इधर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उसको एक प्रॉपर रीज़न चाहिए कस्टमर को। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत गंदी बात है। ठीक है। उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम आ गया। इधर हम लोग सारे स्पीकर्स चेक करते हैं, उसका वॉइस जो भी हमारा कमांड्स होता है इसमें। फिर एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड प्ले परफेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है। फिर सारा कॉलिंग का हम लोग चेक करते हैं, रेडियो सिस्टम्स, ब्लूटूथ, कार प्ले कितना चल रहा है। सारा AC का आ गया, AC हीटिंग्स और कूलिंग चेक करते हैं। फिर इसमें सारी लाइट्स मैन्युअली चेक करते हैं हम लोग। और जो भी अगर सिग्नल में कुछ भी मतलब एरर आता है या फिर कोई भी सेंसर्स थोड़ा भी वर्किंग नहीं है, वर्किंग हो रहा है,
वायरिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, एयरबैग चल रही है, नहीं बैग चल रही है, वो सारा सिस्टम हमारा डिटेक्ट करता है जी। चलो, बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा, पीडीआई करने के लिए अगर आपको एक नॉमिनल फीस देके कोई एक्सपर्ट अगर करके दे रहा है आपको, देखो पिछली बार मैं बताता हूँ आपको रियल कहानी अपनी। हम नेक्सॉन प्लान कर रहे थे ब्रदर इन लॉ के लिए, तो हमने फिर जकार्डो से ही, जकार्डो है ना कंपनी का नाम? जी जी, जकार्डो जी, कंपनी का नाम जकार्डो है। जकार्डो से ही मैंने एक्सपर्ट को बुक किया था, और उस बार भी किरण भाई साहब ही आए थे, तो इन्होंने हमें बचा लिया था। वो रिपेंट थी, साइड में कुछ दिक्कत थी उसके पिछले वाले उसमें, तो हमने फिर उन डिलीवरी लेने से मना कर दिया, और उन्होंने हमें फिर दूसरी गाड़ी दी। हालांकि थोड़ा हमें वेट करना पड़ा 10-15 दिन का, लेकिन हम गलत गाड़ी लेने से बच गए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली जो इनकी जो पीडीआई होती है ना सर, जी जी। वो नो डाउट पीडीआई होती है, कंपनी से भी होती है, यहाँ पे भी आते होती है, लेकिन वो चीज़ है ना कस्टमर के सामने नहीं होती जी, कि एक मेन चीज़ है कि कस्टमर के सामने पीडीआई हो रही है, सारी चीज़ें पेन का डेटा वो लोग नॉर्मल पीडीआई। हाँ, वो पीडीआई इनकी इंटरनल होती है, अब हमें तो पता नहीं ना उसका, वो बाहरी तो, बारी देख लेते जी जी, हम तो बाहर से पेंट देख सकते हैं, भाई टायर पुराने हैं नहीं है ये देख सकते हैं, बैटरी पुरानी है नहीं है ये देख सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स हम चेक नहीं कर सकते, अंदर इसमें क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है, वो हम बिल्कुल भी चेक नहीं कर सकते। उसके लिए अगर एक नॉमिनल फीस देके आपको पीडीआई एक्सपर्ट मिल रहा है, तो मेरा तो ये मानना है कि जब आप 10-12 लाख या छोटी से छोटी गाड़ी ले रहे हो, वो भी 6-7 लाख की है आज की डेट में ऑन रोड, तो 2,500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसके लिए खर्च कर सकते हो। तो मेरा तो यही है कि भाई पीडीआई के लिए एक एक्सपर्ट आपको हायर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं जकार्डो कंपनी है उसकी मैं डिटेल्स डाल दूँगा, और जकार्डो के नंबर भी डाल दूँगा, वेबसाइट डाल दूँगा, और भाई साहब का भी नंबर डाल दूँगा, आप डायरेक्ट भी इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो पीडीआई के लिए एक्सपर्ट के लिए एक मस्ट गो है मेरी तरफ से। एक अगर आप चाहते हैं यहाँ ये जो चीज़ है ना, यहाँ बिल्कुल शांति अगर आपको चाहिए, तो भाई पीडीआई करा लो बाहर से एक्सपर्ट से, किसी से, है ना किरण भाई? डेफिनेटली। जी जी जी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं करता हूँ सभी से नमस्कार। और पीडीआई से रिलेटेड या ऐसी कोई बात है आप जानना चाहते हो, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, किरण भाई से कांटेक्ट कर सकते हो। और डिटेल्स मैं सारी डाल दूँगा, कहाँ से मैंने बुक किया, और वहाँ पे जाके आप वेबसाइट पे एक फॉर्म भरना होता है, बस आप डाल दो उसमें अपनी डिटेल्स, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। डिलीवरी की डेट पूछते हैं आपसे, वो कब आपको पीडीआई करानी है, और उस पर एक्सपर्ट आ जाता है टाइम से। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। और भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। देखो किसी के काम आ जाएगी, कोई पीडीआई करा रहा है, गाड़ी ले रहा है, नहीं गलत गाड़ी लेने से बच जाएंगे, तो शेयर तो ज़रूर कर देना, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और बाकी सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।